जो भी व्यक्ति पेड़-पौधों की सेवा करता है, उसका बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वाणी और बेहतर बनती है। क्या हम इस बारे में और जान सकते हैं और ये भी कि हम और ऐसे कौन-से पेड़-पौधे हैं जिनकी सेवा करने से या जिन्हें सिर्फ़ लगाने भर से ही मानवीय गुणों का विकास होता है? अध्यात्म की दुनिया है, उसका बड़ा बड़ा गहरा संबंध इस पूरी प्रकृति के साथ रहा है। क्योंकि कल के श्लोक में भगवान श्री यही बता रहे थे कि मैं ही प्रकृति हूं और मैं ही चराचर जगत को चलाने वाला हूं। और आप अगर देखें, जो भी बड़े अवतार हुए, उन्होंने अगर जीवन में परिष्कार के लिए कोई क्षेत्र चुना तो वन का वास चुना, है ना। वन वासनी रास रहते काली, मतलब हमारे देवी देवताओं के स्थान भी वन्य और प्रकृति से आच्छादित क्षेत्र ही रहे हैं। आपको कोई ऋषि महात्मा मुंबई में या मतलब बेंगलोर में या ऐसे कोई इत्तेफाक बात अलग है, पर प्राय नहीं। तो ये प्रकृति ही प्रकृति का संचालन करती है, आगे बढ़ाती है। और आपने बात आंवले की या आपने बात पेड़ पौधों की सेवा करने से मर्क्यूरी के बुध के स्ट्रांग होने की, जिससे हम दुर्वा को, कुशा को, जिस छोटे से घास के फूल को या घास की पत्ती को हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वनस्पति जगत में, पेड़ पौधों के परिवार में ये बहुत सामान्य है या बहुत तुच्छ है या छोटी सी चीज है। गणाधिपति यानी गणों के जो अधिपति हैं, गणपति हैं, भगवान श्री गणेश, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो तू छोटा बन, बस बन छोटा, गागर में आएगा सागर। तो छोटी से छोटी चीज को भी वो परमात्मा, जो सबका गणपति है, सबसे प्रमुख पूजनीय है, वो घास के साथ ही प्रसन्न है। तो यानी कि इसमें कोई ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं है कि हम उसे ऐसा सोचे। पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो पेड़ पौधे हमारे जीवन के साथ संबंध रखते हैं और हमारा जीवन उन पेड़ पौधों के साथ संबंध रखता है। और सिर्फ पेड़ पौधे तो प्रकृति का चराचर एक सिस्टम है। आप अगर 45 मिनट प्रतिदिन, 43 है वैसे तो, 43 मिनट जो हमारा 43 का कंसेप्ट है ना, दिए वाला, 43 मिनट्स प्रतिदिन अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक या 43 दिन तक ही तेज तेज कदमों से वॉक करें, चलना शुरू कर दें, तो आपका मंगल और चंद्रमा वैसे ही बली और बढ़िया होने लगते हैं। अपने सिर्फ ये उपाय कर लेने से, मतलब कुछ भी नहीं करना आपने, बस तेज कदमों से, यानी कि पैदल चलने से अधिक और दौड़ने से कम। जितनी वॉक, अब जैसे गांधी जी चलते थे, बिल्कुल भीड़ पीछे पीछे भगी जा रही है और वो आगे आगे चल रहे, लाठी टेकते हुए, तेज कदमों से चलना। उस तरह से आप चलेंगे तो आपका मंगल और चंद्रमा वैसे एकदम ठीक हो जाते हैं और उनके प्रभाव आपके ऊपर आने लगते हैं। 3 हफ्ते बाद आने शुरू हो जाते हैं और 6 हफ्ते में तो पूरे हो जाते हैं। 40वें दिन तो 43 डेज का ये एक सिस्टम है, हमेशा ही करते रहे तो हमेशा बढ़िया रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बाकी ऑर्गन्स भी आपके ठीक होने लगेंगे, क्योंकि जो हार्ट से रिलेटेड हैं, वो मंगल से रिलेटेड हैं, उनमें एक अवयव उत्पन्न होने लगेगा। तो हमारे यहाँ पान का पौधा है, हमारे यहाँ हींग का पौधा है, हमारे यहाँ आंवले का पौधा है, हमारे यहाँ जीरे का पौधा है, हमारे यहाँ अजवाइन है, हमारे यहाँ केला है, हल्दी है, लाल चंदन, सफेद चंदन, पीला चंदन है, 7 प्रकार की, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, बद्री तुलसी, देव तुलसी, कपूर तुलसी, ब्रह्मा तुलसी, सब तुलसियां हमारे यहाँ है। अगर है, तगर है, शीशम, मतलब लाइवली यू कैन सी ईच प्लांट्स, लाइवली यू कैन टच दिस प्लांट। आप उसे देख सकते हो, उसे फील कर सकते हो, उसको, उसकी पत्ती को देख सकते हो, उसके साथ उसको टच करके देख सकते हो कि ये चीज ऐसी होती है। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि कपूर का पौधा होता है, या जो है गोंद का पौधा होता है, या गूगल का पौधा होता है, जो गूगल हम उसमें लगाते हैं, ये वाला गूगल नहीं जिसके माध्यम से मिले, वो जो गूगल पूजा में यूज होता है। अगर तगर है, शीशम है, एलोवेरा है, और आपका गुलर है, खैर है, बांस है ना, नगखिर है, पाकड़ है, रीता है, अर्जुन है, विकंत है, मौलश्री है, चीर है, साल है, जलेवत्स है, केहल है, शमी है, कदम्ब है, कल्प वृक्ष है, महुआ है, अपामार्ग है, कुश है, दूब है, वैजंती है। और ये सारे ही, ये सारे हम ये सब जो आपके किचन में उपलब्ध हैं, उन सब की सूची है। और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से भी आबद्ध हैं, हमारे ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं।
हमारे किसी न किसी ग्रह और हमारे किसी न किसी रोग का भी ताल्लुक है, क्योंकि अगर हमारे किसी रोग का ताल्लुक किसी ग्रह की गति से है, तो इस किसी पौधे की कोई जड़ी बूटी या उसका कोई अंश ग्रहण करने से अगर वो रोग ठीक हो रहा है, तो यानी उस ग्रह को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फिर वो उस ग्रह को भी ठीक कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर अनार के सेवन से मार्स मंगल अच्छा होता है, तो वो मंगल और शनि को ही काली की पूजा होती है और उसी को उनकी माला भी चढ़ती है। तो ये जो परमात्मा को हमने पदार्थ चढ़ाने शुरू किए, चढ़ाने का तात्पर्य ये था कि जब ईश्वर को 10 बार चढ़ाओगे तो घर में लेकर आओगे, घर में लेकर आओगे तो आपको लगेगा कि मेरे परमात्मा को ये चीज प्रिय है, तो क्यों ना मैं भी इसका सेवन करके देखूं, और आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। तो हमारे यहाँ सलवासा है, रात की रानी है, कैमेलिया है ना, बहुत सारे स्पाइडर पाम है, फर्न है, बैम्बू है, तोता एक पेड़ है, बड़ा अच्छा सुंदर पुष्प लगता है, गोल्डन साइप्रस है, बिगोनिया है, और बॉटल ब्रश है, लक्ष्मी कमल है। तो और लक्ष्मी कमल के भी तीनों प्रकार हमारे पास हैं, ब्रह्म कमल के भी 5 प्रकार। तो ये करके ऐसा करके लगभग 190 प्लांट इसमें आ जाते हैं। इनमें मैं साधारण मैंने बादाम, अखरोट, ये दालचीनी और आपका लौंग और इलायची, सुपारी, इन सब पौधों का इसमें मैंने नाम नहीं लिया है अभी। शुरू में मैंने नारियल भी लगाया था, कुछ और पौधे भी लगाए थे, वो नहीं चले। नारियल नहीं चला, पिस्ता नहीं चला, क्योंकि यहाँ ठंड के हिसाब से जो काजू नहीं चला, तो वो फिर हमने नहीं लगाए। लेकिन ये प्राय कमोबेश करके चल रहे हैं। और इनमें जो त्रिवेणी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बड़ है यानी बैनियन ट्री, वट वृक्ष जिसको बोलते हैं, नीम है और पीपल है, ये तीनों उत्तराखंड में, मतलब इस हाइट पर नहीं होते। देहरादून के बाद ये आधे रास्ते के बाद जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, यहाँ नहीं मिलते। ये त्रिवेणी कहीं बहुत शुभ मानी गई है और बहुत से उतारे में और उपचारों में इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मिक जो हमारे ऊपर कर्जे होते हैं, वो तीनों बीमारी अच्छे से फल फूल रहे हैं, और वो आप जीवंतता के साथ उसको यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे पौधे हमारे जीवन में गहनता के साथ जुड़े हैं। इन्हीं पौधों से 27 नक्षत्र गवर्न होते हैं, और इन्हीं पौधों में हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी छिपी हैं। हमारे जो रत्न हैं, जो बहुमूल्य रत्न हम धारण करते हैं, उनका भी संबंध इन पौधों के साथ बनता है। कि अगर हम दुर्वा के कुछ प्रयोग करना शुरू करें, तो हमें एमराल्ड के भी, आप मानिए जैसे एमराल्ड 100% लाभ दे रहा है, तो 15-20% लाभ तो आप लेने लगे उसका करने से, इलायची का करने से, बाकी चीजों का करने से। तो ये प्लांट्स इस तरह से हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं। रे चित संत